हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 17 सितंबर है और आज जो ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली के हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। जो दिल्ली में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 31 अक्टूबर 1966 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, वह उस ट्यूब का ये जो हम लोग का किडनी होता है, इस तरह से एक इधर होता है एक इधर। अब यहाँ से एक ट्यूब होता है और जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, ये जो ट्यूब है जो कनेक्ट करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को, यानी कि मूत्राशय को, इस ट्यूब का नाम बताना था। इस ट्यूब का नाम क्या है, तो इस ट्यूब का नाम है यूरेटर। यार इसी को बोला जाता है मूत्रवाहिनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण। एक क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची दर्रा कौन सी है जो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ती है। तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल को लद्दाख से जोड़ती है। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। देखिए, शास्त्रीय भाषा कौन सा नहीं है। अब इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा था मुझे नहीं पता, लेकिन शास्त्रीय भाषाएं जो है अभी, तो इसमें एक तमिल है जिसको 2004 में मिला था, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिसी और ओडिया है। इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी तक मिल चुका है। इसके अलावा जो नहीं होगा वही उसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन करता है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन। फिर एक पूछा गया था क्वेश्चन कि पीरियडिक टेबल के किस ग्रुप के तत्वों के बाहरी कक्षा में। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीरियडिक टेबल जो हम लोग को होता है इसके कौन सा ग्रुप है जिसके बाहरी कक्षा के जो जितने भी तत्व है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जो बाहरी कक्षा के कितने होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये हो जाएगा कौन सा, 17वां ग्रुप में हो जाएगा। ठीक है, 17वां ग्रुप के जो जितने भी है उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि हो जाएगा इसमें क्या हो जाता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, तो इन सब के जैसे हम ले लेते हैं इसके क्लोरीन का 17 होगा। अब इसके जो आखिरी यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट में होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरह फ्लोरीन के जो लास्ट होगा उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। फ्लोरीन का देख लीजिए कितना होता है, 9 होता है, और 9 में 2 और 7 दोनों लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देख लो, 17 में क्लोरीन में तो 2 और 8 10 और 7 17, इसके भी लास्ट में 7 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन का हम लोग बोले कि 9 होता है तो 2 और 7 9, क्लोरीन का होता है 17 तो 2 8 10 और 7 17, तो हर एक के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। यही पूछा गया था कि 17वां ग्रुप हो जाएगा, यानी कि जिसको हेलोजन ग्रुप बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है 3 बार रिपीट कर चुका है अभी तक ग्रुप डी में। इसी साल 2022 में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, महिलाओं में पहले वार्षिक जो मासिक धर्म होता है, महिलाओं में जो पहले मासिक धर्म होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है को क्या कहा जाता है। तो देखिए, महिलाओं में जो पहला मासिक धर्म जो कि 13 या 14 साल में जो स्टार्ट होता है लड़कियों में, किसी किसी को 14 साल में, किसी किसी को 12 साल में ही स्टार्ट हो जाता है, किसी किसी लड़कियों में। ठीक है, तो जो पहला मासिक धर्म जो स्टार्ट होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आई मीनाकी। ठीक है, आई मीनाकी कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और आगे भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक है क्वेश्चन पूछा गया था कि देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम से मिलके बना है। तो देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर के बना है। ठीक है, यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलता है उसे ही देवप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, उस जगह को। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो देखिए, बिनू मांकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।
फिर एक क्वेश्चन है कि देखिए रेलवे से इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे और भारत सरकार द्वारा विकसित कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा आमने सामने के ट्रैक से आ रहे, एक मान लो ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से और सेम ट्रैक पे आ रहा है, तो वो आपस में ना टकरा जाए, इसके लिए कौन सी जो है ना एक प्रणाली ईजाद किया गया है, यानी कि कौन सा प्रणाली, तो वो कवच। ठीक है, ये कवच है जिसके द्वारा ये कभी भी टकराएगा नहीं। एक जिसमें कि अगर एक ही जो ट्रैक में आमने सामने से अगर 2 ट्रेनें आ जा रही है तो ये बहुत टकराव से बहुत पहले ही बता दिया जाएगा कि एक ही ट्रैक में 2 ट्रेनें आमने सामने से आ रही है, और इसका नाम क्या रखा है, कवच नाम रखा गया है। ठीक है, इसी तरह से और एक है, इसको हम शायद नीचे में मेंशन किए हैं, देखते आगे। 2021 में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, 2021 में कौन थे? तो 2021 में ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, इसको काटिए यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ नहीं है। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जो थे 2021 में कर्नाटक के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो ऋतुराज अवस्थी थे। ठीक है, इनको जो है ना मतलब छुट्टियों में भेज दिया गया है, यानी कि अवकाश ले लिया गया है इनको। और इनके जगह पे अभी जो कार्यकारी तौर पे 30 जून 2022 से न्यायमूर्ति आलोक आराधे को रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में कौन था, तो ऋतुराज अवस्थी। अभी अगर प्रेजेंट में कौन होगा, जबकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा तो मे भी हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो ये होगा न्यायमूर्ति आलोक आराधे जो अभी प्रेजेंट में है, और ये कार्यवाहक है। ठीक है, टेम्पोररी तौर पे इसको रखा गया है। अगला है कि वर्ण विचारक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, वर्ण विचारक पुस्तक के लेखक कौन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। वर्ण विचारक पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, जब देखिए ये क्वेश्चन भी 2 बार अभी तक, तो 2 बार तो हम मतलब जितना भी रिव्यू किए हैं अभी तक 2 बार इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। क्या है कि जब प्रकाश माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा वो प्रकाश संश्लेषण वाला है। जब प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म में प्रवेश करती है तो कितने बार अपवर्तन होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन ये कितने बार होता है? जब शीशे के प्रिज्म में जब कोई प्रकाश गुजरती हो तो वो पूछा गया कि अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन या फिर बेंड या फिर कितने बार मुड़ता है, तो ये 2 बार मुड़ता है, या फिर 2 बार अपवर्तन होता है, या फिर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, जो भी बोल लो आप उनको। ठीक है, कैसे होता है? देखिए, एक शीशे का प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से लाइट आया, अब जो पहले बार एक बार मुड़ता है इस तरह से, अब यहाँ से जब यहाँ पे आ गया, एक बार स्टार्टिंग में मुड़ा और एक बार यहाँ के बाद फिर एक बार मुड़ जाता है यहाँ से, तो एक बार यहाँ पे मुड़ा, एक बार यहाँ पे मुड़ा, तो ये 2 बार मुड़ता है या फिर 2 बार अपवर्तन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों द्वारा डंक मारने से जो जलन होता है इसको ठीक करने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, मधुमक्खियों के द्वारा जब जो डंक मारा जाता है वो कौन सा एसिड होता है? ये होता है फॉर्मिक एसिड। ये एक एसिड होता है। ठीक है, और एसिड को काउंटर करने के लिए हम लोग बेस का यूज़ करते हैं, और बेस कौन सा है? आप लोग को ऑप्शन में भी यही दे रखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का विलयन। देखिए, बेकिंग सोडा वैसे सूखा वाला लगा लेंगे तो उस पर ठीक नहीं होगा, इसके विलयन या जली विलयन, यानी कि उसको थोड़ा सा पानी मिलाइए, घोलिए और उसमें लगा लीजिए, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका जलन जो है कम कर, क्योंकि उसको काउंटर कर देगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो हम बता रहे थे अभी ऊपर में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा गैस अवशिष्ट के रूप में, मतलब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो अवशिष्ट के रूप में कौन सा गैस निकलता है? तो ये ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश द्वारा लिया जाता है और अवशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। अगला है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो अमाशय में एक अम्ल होता है, ये पाचन तो नहीं करवाता लेकिन पाचन में मदद करता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है कि नीले रंग की जो डस्टबिन होता है उसमें कौन सा कचरा फेंका जाता है? तो देखिए, इस पर जितने भी मेडिकल जो होता है या फिर जो ऐसा जिससे कि बहुत ज़्यादा हानि हो सकता है, जैसे कि ब्लेड्स जो मेडिकल में यूज़ किया जाता है, दवाई का कचरा, कांच की टूटी बोतलें, प्लास्टिक टूटी फूटी बोतलें, ये सब जो डेंजर वाले होते हैं जिसे, तो उन सब को इसमें फेंका जाता है। ठीक है,
एक क्वेश्चन अब देखिए न्यूमेरिकल आया था कि एक दे रखा था कि V बराबर 12 सेंटीमीटर है, I यानी कि करंट दे रखा 2 एम्पियर का है, तो पावर निकालना था। तो पावर बराबर V इंटू आई होता है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो V देख रहे हैं कितना 12 और I कितना दे रखा है 2। अगर डेटा सेम बच्चे द्वारा बताया गया है तो 12 दूगुनी 24, इसका 24 हो जाएगा। ठीक है आंसर। ठीक है और पावर तो पावर का यूनिट क्या होता है तो वाट होता है, तो 24 वाट का हो जाएगा ये इसका। ठीक है अगर डेटा सही है तो 24 वाट होगा, अगर डेटा नहीं है तो इस तरह से क्वेश्चन आया था जिसमें पावर भी दे रखा था, आई दे रखा था और पी को निकालना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि कन्वेक्स मिरर था जिसमें भी दे रखा था 20 सेंटीमीटर और यू दे रखा था 30 सेंटीमीटर और एफ फोकस डिस्टेंस को निकालना था। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि देखिए अगर ये कनकेव रहता यानी कि अवतल दर्पण रहता तो हम लोग भी को भी माइनस में लेते -20 और यू को भी लेते -30, लेकिन यहाँ पे क्या है कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, तो ये दोनों को प्लस में लेना पड़ेगा। ठीक है अब देखिए बनाई, अब मिरर फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है 1/f बराबर हो तो 1/v + 1/u। अब इस पर आप लोग पुट कीजिएगा तो ये बन जाएगा आराम से। ठीक है आप लोग पुट करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए पीरियडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आने पर इसमें क्या होता है, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा था A B C D। इसमें दे रखा था कि इसके त्रिज्या बढ़ेगा या त्रिज्या घटेगा, फिर इसमें दे रखा होगा कि इसका जो होगा इलेक्ट्रिक जो होता है और क्या तो था बच्चे द्वारा जो बताया गया था, तो इस तरह से दे रखा था आप लोगों को। ठीक है तो आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दे रखा। तो देखिए अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना पीरियडिक टेबल में, जब भी हम ये बता दे रहे हैं कि ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो इसका जो होता है ना सबसे पहले तो एटॉमिक जो साइज होता है ये बढ़ता है, साथ ही इसमें जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना तो इसका जो मेटालिक कैपेसिटी होता है, मेटालिक जो पावर होता है वो बढ़ता है। ठीक है तो ये सब होता है, लेकिन अब आपको ऑप्शन सही आपको इसे पता पूरी तरह से पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आप लोग को अब एक यहाँ पे जो एग्जामिनर द्वारा खेल खेला गया ये कि झारखंड जो है झारखंड ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है ये तो आराम से झारखंड देता तो सबको टिक कर लेगा। पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है तो झारखंड था ही नहीं, इसमें कर्नाटक दे रखा था, महाराष्ट्र दे रखा था, समथिंग कुछ करके ये 4 ऑप्शन। तो देखिए कर्नाटक में भी हो सकता है, कर्नाटक क्योंकि इससे इसका रिलेशन है, तो अगर होगा तो कर्नाटक मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी अब एग्जामिनर का क्या है इसमें ये पता नहीं मुझे, लेकिन ये झारखंड से एक क्वेश्चन पारसनाथ से आया था जो कि झारखंड होना चाहिए, लेकिन झारखंड ऑप्शन में ही नहीं था। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है 4 ऑप्शन इस तरह से दे दिया था, अब 4 ऑप्शन मिला नहीं तो इसको बताना इसको भी मुश्किल है। अब पूछा गया था कि कौन सा है, तो अब देखिए संवैधानिक निकाय जो है वो हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा संवैधानिक अधिकार। हमको संवैधानिक अधिकार क्या क्या मिला, हम लोग को कितना अधिकार है संविधान का, संविधान द्वारा हम लोग को कितने मौलिक अधिकार दिया गया है, तो हम लोग को अभी 7 था। ठीक है उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 6 अधिकार ही बचा है। ठीक है अब इन 6 अधिकार में जो एक होगा जो दे रखा था कि अधिकार है, इन्हीं में से कोई 6 में से एक होगा, बाकी सब नहीं होगा, तो आपको वही टिक करना था। गाइस तो इतना क्वेश्चन आज हमको मिला है। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।